तो आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, टाइप 2 के जो क्वेश्चन है, दो पंक्तियों में आमने सामने मुख करके बैठना। चैप्टर 4 जो चल रहा है हमारा व्यवस्थित क्रम, इसको आप सीक्वेंस टेस्ट या अरेंजमेंट के नाम से भी जान सकते हैं, जो भी आपके किताब में नाम लिखा है। तो देखिए, सवाल है आपका कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये 10 नाम के कोई व्यक्ति है जो आमने सामने की कतारों में 5-5 करके बैठे हैं। देखो 5-5 करके बैठे हैं। आई ए और ई के मध्य में है, जबकि एच बी और जे के मध्य में है। जे के बाएं दूसरा एफ उत्तर की तरफ मुख करके बैठा है। एफ के सामने ए है और ई के दाएं दूसरा जी है तथा जी का पड़ोसी डी नहीं है। बताओ दोनों पंक्तियों के मध्य में कौन कौन है। तो देखिए, ये आमने सामने बैठे हैं 5-5, तो मैं नंबर डाल दूं 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 और 5। अब इनकी स्थिति किस प्रकार होगी वो समझो आप। इसने लिखा है फर्स्ट लाइन में, देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 व्यक्ति हैं ए से लेकर के और जे तक की जो एबीसीडी है आपकी, वो जे का क्रमांक 10 होता है, आपको पता है, अल्फाबेट पढ़ रखा है आपने। इसकी कतारों में 5-5 का आई ए और ई के मध्य में है, यानी कि जो आई की स्थिति है ना वो ए और ई के मध्य की। तो मैं यहां ए लिख दूं सबसे पहले, ठीक है। ये हो गया आई और ये हो गया तुम्हारा ई। ये आई हो गया, ये ए और ई के मध्य में हो गया, ठीक है। जबकि एच बी और जे के मध्य में है। अब एच की जो स्थिति है ना वो बी और जे के मध्य में है। अब ये देखो, मैं यहां एच कहां लिखूं इसमें, मैं यदि एच यहां लिखूं तो बी और जे के मध्य में आना नहीं है, यहां लिखूं तो यहां और कोई है ही नहीं, तो मध्य में तो कब आएगा, जब इसके पड़ोस में दोनों हो। तो एच की स्थिति स्पष्ट है, इस लाइन में न आकर के नीचे की लाइन में आएगी। अब नीचे की लाइन में वो कहां आ सकती है, यहां आ सकता है एच, बी यहां आ सकता है, जे यहां आ सकता है। एक बार के लिए रफ कार्य करके देखो, एच यहां भी आ सकता है, बी और जे यहां आ सकते हैं, एच यहां भी आ सकता है और बी और जे यहां भी आ सकते हैं। यानी कि एच की ये 3 स्थितियां हैं। अब इन तीनों में कोई से भी स्थान पर एच आ सकता है, लेकिन आगे पढ़ो आप। जे के बाएं दूसरा एफ, अभी जे तो है ही नहीं इसमें, एफ उत्तर की तरफ मुख करके बैठा है, एफ के सामने ए है। अब आप मेरी बात सुनो, मैंने आपको इन दिशाओं के बारे में बताया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अब सुनो मेरी बात, यह क्या कह रहा है कि एफ के सामने ए है, यानी कि क्या हुआ, ये ए है, इसके जस्ट सामने है, देखो इसके जस्ट सामने है ए, और एफ उत्तर की तरफ मुख करके, यानी कि इधर की साइड मुख करके बैठा है। स्थिति किसकी हो गई एफ की, इसके सामने। एक बात ध्यान रखना, इनका मुंह इधर है और इनका मुंह उधर है, तभी ये आमने सामने है। तो इनके बाएं बाएं दोनों के अलग अलग हैं, इनके दाएं बाएं आपके अनुसार होंगे और इनके दाएं दाएं आपके विपरीत होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो सुनो मेरी बात, यह क्या कह रहा है कि ई के, देखो यहां एफ की स्थिति हो गई। अब एफ के संबंध में कुछ और है क्या, एफ उत्तर की तरफ मुख करके बैठा है, बात सही है, लेकिन जे के बाएं दूसरा एफ है, जे के बाएं। इसका मतलब यह है कि जो जे है उसके बाएं दूसरा एफ है। अब जे कहां होगा बताओ, जिसके बाएं नंबर पर ये दूसरे बाएं, तो ये पहला और ये दूसरा, ये दूसरे नंबर पर यहां आएगा। तो ये स्थिति किसकी हो गई, जे की। ये स्थिति किसकी हो गई आपकी, जे की हो गई। यानी अब जे के बाएं दूसरा, देखो ये पहला और ये दूसरा, ये हो गया। तो देखो आपके कितने जम गए, ए आई ई एफ और जे। अब देखो ये जे हो गया, एच बी और जे के मध्य में है। अब आ जाओ आप, अब जो एच है ना वो बी और जे के मध्य में है। अब एच यहां नहीं हो सकता क्योंकि ये फिर एफ और जे के मध्य में हो जाएगा। तो एच की स्थिति अब स्पष्ट है कि ये बी और जे के मध्य में क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ,
ई के बाएं दूसरा जी है, ई के बाएं, ये क्या बोल रहा है, ई के बाएं। अब इसका जो बायां है ना वो इधर होगा, क्योंकि इसने इधर की साइड मुंह रहा है। आप सुनो मेरी बात, दक्षिण की तरफ मुंह हो रहा है इसका, तो इसके दाएं बाएं आपके दाएं बाएं के विपरीत होंगे। तो बाएं दूसरा जी, तो ये पहला और ये दूसरा, तो यहां क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जी का पड़ोसी डी नहीं है, यानी कि इस जी के पड़ोस में डी नहीं आ सकता, तो फिर इन सब में डी की एक ही स्थिति बची, ये। बोलो बची कि नहीं बची? अब बताओ, ए बी सी है क्या? नहीं है, सी नहीं है ना, ये सी की स्थिति बची। अब डी ई एफ जी एच आई और जे, ये स्थिति हो गई। अब आप सुनो, दोबारा सुनो मेरी बात, कि इसने क्या कहा था कि 5-5 व्यक्ति बैठे हैं, मैंने 5-5 की गिनती लिख ली दोनों तरफ। फिर ये बोल रहा है कि आई ए और ई के मध्य में, तो मैंने आई ए और ई के मध्य में लिखा, ठीक है। फिर मैंने देखा कि एच बी और जे के मध्य में है। अब एच की स्थिति नीचे की लाइन में हो सकती है, क्योंकि यहां नहीं हो सकती। आई बात समझ में? क्योंकि यहां तो सिर्फ 2 ही बचे, और मध्य में लाने के लिए कम से कम 3 व्यक्ति होने चाहिए, तभी तो ये आसपास के बीच में स्थित होगा। तो नीचे की स्थिति एच की स्पष्ट करने के लिए हमने ये करा, जे के बाएं दूसरा एफ है, जे के बाएं दूसरा एफ है जो उत्तर की तरफ मुख करके बैठा है, और एफ के सामने ए है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों आमने सामने है, तो मैंने ये एफ यहां लिख दिया। अब ये जे के बाएं दूसरा है, तो इसका बाएं नंबर पर ये दूसरा यहां आ गया। अब एच की स्थिति भी स्पष्ट हो गई कि एच बी और जे के मध्य में, तो ये जे तो इधर है और बी ऑटोमेटिक अब इधर आ जाएगा, तभी तो ये इन दोनों के बीच में आएगा। इधर नहीं आ सकता, क्योंकि इधर फिर एफ और जे के मध्य में हो जाता है। ये आ रही बात समझ में? तो ये इसके मध्य में आ गया। अब इसने क्या कहा कि जी का पड़ोसी डी नहीं है, ई के बाएं दूसरा जी, तो मैंने ई के बाएं नंबर पर दूसरा ये जी ले गया। ये इसने इधर मुंह किए हुए हैं, ये तभी तो आमने सामने, तो इनका ये बायां होगा और ये दायां होगा, और जिन्होंने ऊपर उत्तर की तरफ मुख कर रखे उनका ये दायां और ये बायां होगा। और दाएं बाएं की स्थिति मैंने फर्स्ट क्लास में बता दी स्पष्ट रूप से, उस क्लास को देख करके आइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी दाएं दाएं में आपको। तो ये हो गया जी। अब ये क्या कह रहा है कि जो डी है ना वो जी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यहां पर अब डी नहीं आ सकता, तो फिर या 2 ही बचे थे, एक तो सी और एक डी, तो यहां सी आएगा और यहां क्या आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। एक तो ये खाली जगह बची थी। अब ये क्या पूछ रहा है, अब बताओ दोनों पंक्तियों के मध्य में कौन कौन है? अरे दोनों पंक्तियों के मध्य में अब ये है, देखो ये इधर से भी ये बीच में और इधर से ये बीच में, तो एक तो ई है और एक जे है। देखो ये दूसरे नंबर पर एक तो ई और एक जे, बी वाला पॉइंट है ना, ई और जे, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बोलो आई कि नहीं है बस में? देखो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको धीरे धीरे प्रत्येक लाइन को समझ करके और इनकी व्यवस्था स्पष्ट करनी होगी। आगे देखो इसका दूसरा सवाल देखिए, ये टाइप 3 के घेरे पर आधारित या वृत्त पर आधारित प्रश्न का टाइप है, और इसमें हम 3 टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे घेरे में अंदर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, या घेरे के विपरीत तरफ मुख करके बैठे हैं, या फिर आधे तो घेरे की तरफ मुख करके और आधे घेरे के बाहर मुख करके बैठे हैं। अब प्रश्न देखो, 6 दोस्त अतुल, अशोक, सुनील, राजेंद्र, रामनिवास, समय सिंह और समय सिंह एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। स्थिति स्पष्ट है, केंद्र की तरफ मुख कर रखा है। अतुल अशोक व रामनिवास के बीच में है, वह सुनील राजेंद्र के ठीक बाएं है, तथा समय सिंह राजेंद्र व रामनिवास के बीच में बैठा है। तो एक वृत्त बनाओ आप, ठीक है, इस प्रकार से 6 स्थिति स्पष्ट करो, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये स्थिति है। अब ये क्या कह रहा है, ये सब के सब केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, सबके सब की तरफ मुख करके बैठे हैं केंद्र की तरफ। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना, यदि इनका मुख केंद्र की तरफ है तो ये जो भाग है ये तो होगा दायां,
और ये जो भाग है ये होगा बायां। ये मैंने सब कुछ बताया था पहली क्लास में। अब सुनो, ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि अतुल, अशोक और रामनिवास के बीच में है। पहली लाइन यही है कि अतुल, अशोक और रामनिवास के बीच में। तो मैं कहीं लिख दूं, देखो ये अतुल हो गया, अब ये किस किस के बीच में? अशोक के और रामनिवास के। ये अतुल हो गया, ये अशोक और रामनिवास के बीच में बैठ गया। ये जरूरी नहीं है कि ये स्थिति सही हो, ये रफ कार्य भी हो सकता है, लेकिन देखो मैंने बैठा दिया यहां पर कि अतुल, अशोक और रामनिवास के। अब इन तीनों नामों के संबंध में कोई व्यक्ति यदि दिया हुआ है, आपको ध्यान से सुनना मेरी बात। जो पहली लाइन इसने दी है कि अतुल, अशोक और रामनिवास के बीच में बैठा है, तो मैंने पहले नंबर पर अशोक बैठा दिया और ये बीच में बैठ गया अतुल, और इसके तीसरे नंबर पर रामनिवास। इन दोनों के बीच में अतुल बैठ गया। अब इन तीनों नामों के संबंध में देखो, कोई और लाइन यदि इसने सवाल में दी है तो उसको बैठाएंगे हम सबसे पहले। तो बताओ, अशोक, अतुल और रामनिवास के संबंध में ये इसने आगे बोल रहा है कि सुनील राजेंद्र के ठीक बाएं हैं। अब देखो, इसमें राजेंद्र और राजेंद्र का कोई जिक्र नहीं है, तो इसको छोड़ो, ऐसी लाइन छोड़ देनी है। तथा समय सिंह राजेंद्र व रामनिवास के बीच में है। अब देखो, जो समय सिंह है वो राजेंद्र और रामनिवास के बीच में, तो रामनिवास ये रहा। अब इसके बीच में क्या आएगा? समय सिंह। अब यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो भरा हुआ है पॉइंट, तो यहां आएगा। तो किस किस के बीच में? समय सिंह किस किस के बीच में? रामनिवास और राजेंद्र। तो यहां तो लिख दो राजेंद्र और यहां लिख दो समय सिंह। ये हो गया समय सिंह किसके बीच में? रामनिवास और राजेंद्र के बीच में। अब आगे आओ, अब इसको देखो, जो लाइन आपने छोड़ी थी, सुनील राजेंद्र के ठीक बाएं हैं। सुनील राजेंद्र, अब देखो बायां यही है, तो यहां क्या बचा? सुनील। ये कि आपकी स्थिति अब स्पष्ट है। आपको जो शुरुआत की लाइन दी हुई है उसको जमा करके उन नामों के संबंध में यदि पूरे सवाल में कुछ दिया हुआ है तो पहले उसको सेट करेंगे, और फिर जब वो हो जाए तो फिर पीछे की लाइन में देख लो कि अब जो नाम जम गए उनके संबंध में कोई वक्तव्य है क्या। इस प्रकार से सेट करेंगे नामों को सबसे पहले, कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखो क्या पूछ रहा है, राजेंद्र के ठीक दाएं। राजेंद्र कहां है? राजेंद्र ये रहा, इसका ये तो बायां और ये दायां, तो राजेंद्र के ठीक दाएं कौन है? समय सिंह। समय सिंह हो गया राजेंद्र के ठीक दाएं। दूसरा आ जाओ, सुनील व अशोक के मध्य में कौन है? सुनील और अशोक, ये सुनील रहा और ये अशोक रहा। सुनील और अशोक के मध्य में तो कोई नहीं है, सुनील और अशोक के मध्य में तो कोई नहीं है। सुनील के दाएं तीसरा। अब देखो, ये तो हो गया बायां और ये हो गया दायां, तो दायां तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये हो गया रामनिवास। ये क्या हो गया? रामनिवास। आगे बात समझ में? तो ये 6 दोस्तों की स्थिति स्पष्ट थी। ध्यान रखना, इसने पूछा है सुनील और अशोक के मध्य में, अब सुनील अशोक ये रहे, इनके मध्य में कोई है ही नहीं, क्योंकि 6 की 6 स्थिति तो ये हो गई। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से ये पहला टाइप हुआ, तीसरे नंबर का पहला टाइप, क्योंकि तीसरे में 3 टाइप है, एक तो केंद्र की तरफ मुख, एक केंद्र के विपरीत, एक आधे तो केंद्र की तरफ और आधे केंद्र के विपरीत। और ये दाएं बाएं की समस्या के लिए आप इस चैप्टर 4 की पहले नंबर की वीडियो को देख लें। ये दाएं बाएं आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जड़ से, मतलब बहुत विस्तार से 12 से 15 मिनट की वीडियो है वो, उसमें यही समझाया, बस सवाल कुछ नहीं कराए। ठीक है, तो बने हुए मेरे साथ रीजनिंग को सरल और सुव्यवस्थित ढंग से समझने के लिए। आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। और देखो, पढ़ाई निरंतर करते रहिए और जितना हो सके उतना प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। आप जो मैं टाइप यहां बता रहा हूं, टाइप करने के बाद में प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। आप प्रश्नों का जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपकी समस्या खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। मैं जैसे ही टाइप यहां लिखाता हूं, समझाता हूं उस टाइप के बारे में कि इस टाइप के प्रश्न इस प्रकार से होंगे, आप उस पर प्रश्न निकालिए जितना हो सके उतना। आराम से समस्या, बहुत शानदार डाउट क्लियर होंगे आपके। ठीक है, जितना रफ कार्य करोगे, जितना खुद समझोगे, जितना खुद हाथ से लिख करके करोगे, सवालों को करोगे, कोई डाउट आता है ना तो भले कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन निश्चित रूप से कराऊंगा। धन्यवाद साथियों,
जय हिंद, जय भारत।